है। इजी वार्म अप कितना लेना है हमको, इस तरीके से वार्म अप लेना है, इजी वार्म अप ले सकते हैं हम ये। क्या आप भी रनिंग करते हैं और आपको वर्कआउट का नहीं मालूम, तो मैं टारगेट रनिंग एक सीरीज चला रहा हूं जिस पर मैं आपको वर्कआउट बताऊंगा और आपकी जो टाइमिंग है उसको बेहतर कराने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। मैं आपको बता रहा हूं डे बाय डे वर्कआउट प्लान, जो ऑफ सेशन वर्कआउट प्लान होता है 1600 मीटर रनिंग का। अगर आप टीए आर्मी या फिर इंडियन आर्मी का फिजिकल लगाना चाहते हैं तो आप इस वर्कआउट को करने के बाद आराम से अपना फिजिकल क्लियर कर लोगे। अगर आपकी टाइमिंग है 6.5 मिनट या फिर 7 मिनट और आप ढूंढ रहे हैं वर्कआउट, तो मैं आपको बताऊंगा डे बाय डे वर्कआउट प्लान सीरीज। मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से आप वर्कआउट कर सकते हैं, क्या बेस होता है वर्कआउट का, किस तरीके से आप वार्म अप करेंगे, किस तरीके से आप कूल डाउन होंगे और किस तरीके से आप वार्म अप के बाद में जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है या फिर एबीसी ड्रिल है किस तरीके से आप वो करेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। सो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रन फॉर रन 3000 मीटर पर। मैं आपका दोस्त साकिब त्यागी, टू नेशनल मेडलिस्ट, टू स्टेट क्रॉस कंट्री मेडलिस्ट विद एक्सपीरियंस फॉर 40 इयर्स रनिंग एंड 12 फिजिकल एक्सीलेंट इंडियन आर्मी। सो मैं आपके लिए डे बाय डे वर्कआउट प्लान चला रहा हूं। जो एथलीट्स ऐसे हैं जो यूट्यूब पर बहुत सी फेक वीडियो पड़ी है वर्कआउट की, उनको देखकर वर्कआउट कर लेते हैं। इससे क्या होता है, उनकी बॉडी बहुत टाइट हो जाती है या फिर वो इंजर्ड हो जाते हैं। इससे बचना है, सावधान रहिए, तो थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि ऐसे वर्कआउट अगर आप एकदम करेंगे, स्पीड वर्कआउट होते हैं वो। मैं आज आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आपको किस तरीके से आपको वर्कआउट करना है, किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना है। तो चलते हैं वर्कआउट प्लान की तरफ। ये ऑफ सेशन चल रहा है, मैं आपको ऑफ सेशन, स्पीड सेशन, मिड सेशन सब बताऊंगा। सो अब ऑफ सेशन चल रहा है तो आपको ऑफ सेशन करना जरूरी है, तो मैं आपको बताऊंगा। जो मंडे, आज हम शुरू करते हैं शुरुआत वर्कआउट की। तो हमें मंडे में क्या करना है, मंडे का जो वर्कआउट है हमारा, मंडे में हमको पहुंच जाना है अपने ग्राउंड पर। हमें अपने ग्राउंड पर पहुंच जाना है। इस तरीके का कोई ग्राउंड होना चाहिए। आपको रोड रनिंग नहीं करनी है, आपको ग्राउंड तलाश करना है अच्छा सा, मतलब आप जिस पे कंफर्टेबल हो, जिससे आप इंजर्ड होने से बच जाएं। वहां जाके आपको अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है, मतलब स्ट्रेच करना है अपनी बॉडी को थोड़ा। अपने हैंड को स्ट्रेच कर लेते हैं थोड़ा, इसके बाद में अपनी नीक को स्ट्रेच कर लेते हैं, फिर अपने ग्लूट्स को स्ट्रेच कर लेते हैं। सर्दी काफी आ गई है, आप देख सकते हैं। तो आपको वर्कआउट इस तरीके से आप थोड़ा स्ट्रेच कीजिए, अपनी बॉडी को एक्टिव कर लिया है हमने। इसके बाद में हमको क्या करना है, इसके बाद में हमको इजी वार्म अप लेना है। इजी वार्म अप कितना लेना है हमको, इस तरीके से वार्म अप लेना है, इजी वार्म अप ले सकते हैं हम। ये हमारा वार्म अप हो गया, मतलब हमको इस तरीके से वार्म अप लेना है। मैं आपको सिर्फ यही दिखा रहा हूं जो आप समझ जाएं, मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखा रहा हूं। आपको ये रनिंग करनी है वार्म अप के लिए, इस तरीके से आप रनिंग कर सकते हैं। आपको 15 या 20 मिनट का वार्म अप लेना है, लॉन्ग वार्म अप बोल सकते हैं हम उसको। इसके बाद में हमको अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है, मतलब वर्कआउट के लिए मसल्स को रेडी करना है। सो इसके बाद हम फिर से अपने हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं, ये। फिर इसके बाद अपने शोल्डर्स को स्ट्रेच करें, इस तरीके से आप स्ट्रेच कर सकते हैं शोल्डर को। शोल्डर के बाद में अपनी नीक को स्ट्रेच करिए इस तरीके से, ये हमारी नीक स्ट्रेच हो गई। इसके बाद में अपने ग्लूट्स पर आ जाइए, अपने ग्लूट्स को इस तरीके से स्ट्रेच कीजिए। आप इस तरीके से आप स्ट्रेच कर सकते हैं अपनी ग्लूट्स को। इसके बाद में क्या आता है, ये हमारी अपर बॉडी जो होती है वो स्ट्रेच हो चुकी है। अब हम चलते हैं जो हमारी लोअर बॉडी है उसको किस तरीके से स्ट्रेच करना है। फिर एंकल पर आ जाइए, हमारे एंकल। बहुत से एथलीट्स ऐसे हैं जो एंकल पर ध्यान नहीं देते और उनको एंकल की इंजरी बन जाती है। इसके बाद में हमारी हैमस्ट्रिंग, ये कर सकते हैं हम। फिर इस तरीके से हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर दीजिए इस तरीके से, फिर ये कर दीजिए और फिर ये कर दीजिए। ये हमारा स्ट्रेच हो चुका है। इसके बाद में हम जिसे पीटी बोल सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। इससे हमारी फुल बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी। अब हम रेडी हो चुके हैं किसी भी वर्कआउट को करने के लिए। सो ये हो गए हम रेडी। इसके बाद में क्या करना है हमको, इसके बाद में हमें लेनी है एबीसी ड्रिल। ड्रिल कितनी लेनी है हमको, ड्रिल लेनी है हमको सिर्फ 5, क्योंकि ज्यादा ड्रिल नहीं करनी है। 5 ड्रिल अपने वर्कआउट में ऐड करनी है। तो फर्स्ट ड्रिल कौन सी होगी हमारी, फर्स्ट ड्रिल होगी हमारी ये। ये लेने के बाद आपको स्ट्राइड लगानी है थोड़ी फटीक से, मतलब आपको 40 मीटर स्ट्राइड लगानी है एक ड्रिल लेने के बाद में। मतलब आपको 20 मीटर ड्रिल लेनी है अपनी एबीसी ड्रिल जिसे हम बोल सकते हैं, फिर स्ट्राइड लगानी है। इसके बाद में हमको क्या करना है, इसके बाद में हमको ये लेनी है
ये सेकंड ड्रिल है हमारी। इसके बाद स्ट्राइड लगानी है, मतलब आपको 40 मीटर फिर स्ट्राइड लगानी है। ये हमारी सेकंड ड्रिल हो गई है, हो चुकी है, जो मैं आपको बता रहा हूं। जो थर्ड ड्रिल है हमारी, वो मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। जो थर्ड ड्रिल है, वो थर्ड ड्रिल ये हो जाएगी हमारी। फिर स्ट्राइड लगानी है 40 मीटर, मतलब हमको 40 मीटर स्ट्राइड लगानी है। मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको एबीसी ड्रिल लेनी है और किस तरीके से आपको ये वर्कआउट शुरुआत करनी है। ये हमारी 3 ड्रिल कंप्लीट हो चुकी हैं। जो हमारी 4 ड्रिल है वो मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। बैक किक, फिर स्ट्राइड लगानी है, मतलब आपको 40 मीटर की स्ट्राइड लगानी है। ये हमारी 4 ड्रिल कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं आपके सामने लास्ट ड्रिल जो हमारी है, हम वो करने जा रहे हैं आपके सामने। ये हमारी लास्ट ड्रिल है। स्ट्राइड लगानी 40 मीटर की। अब हमारी बॉडी रेडी हो चुकी है किसी भी वर्कआउट को अच्छे तरीके से करने के लिए। अब हमारी मसल्स भी नहीं बढ़ेगी और हम आराम से स्पीड निकाल सकते हैं। सो हमारा मंडे का जो वर्कआउट है, अब हम पहुंचते हैं मेन वर्कआउट पर। मंडे का जो हमारा मेन वर्कआउट है वो है हमारा 1600 मीटर की एक रेपिटेशन। ऑफ सेशन चल रहा है तो 1600 मीटर की एक रेपिटेशन लगानी है आपको सबसे पहले, जिसमें आपकी टाइमिंग होगी 6 मिनट। आपको 6 मिनट में एक रेपिटेशन लगानी है। ये आप लगा सकते हैं आराम से। 6 मिनट में एक रेपिटेशन लगानी है। ये रेपिटेशन लगाने के बाद आपकी बॉडी खुल जाएगी। इसके बाद में आपको लगानी है 1200 मीटर की एक रेपिटेशन, मतलब आपको 3 मिनट का रेस्ट लेना है। इसके बाद आपको 1200 मीटर की रेपिटेशन लगानी है। 1200 मीटर में आपकी टाइमिंग होगी 3:45। 3:45 में आपको 1200 मीटर लगानी है। इसके बाद आपको 3 मिनट का फिर रेस्ट लेना है और अपनी बॉडी को फिर से रेडी कर लेना है रेपिटेशन के लिए। इसके बाद आपको 1 किलोमीटर की एक रेपिटेशन लगानी है, जिसमें आपकी टाइमिंग होगी 3:15। और ये आपको रेगुलर, मतलब आपको 3 मिनट के रेस्ट से ही लगानी है। आप 3 मिनट के रेस्ट के बाद फिर आपको लगानी है एक 800 मीटर की रेपिटेशन, जिसमें आपकी टाइमिंग होगी 2:35। इसके बाद आपको 3 मिनट का फिर रेस्ट लेना है। फिर आपको लगानी है 400 मीटर की रेपिटेशन, जिसमें आपकी टाइमिंग होगी 1:10। ये आपका मॉर्निंग वर्कआउट है। इसके बाद आपको इजी कूल डाउन लेना है। कूल डाउन में आपको बताऊंगा किस तरीके से लेना है। आपको 3 राउंड कूल डाउन के लेने हैं इजी। इस तरीके से आप कूल डाउन ले सकते हैं। आपको कूल डाउन लेना है इजी, क्योंकि आपकी बॉडी की फटीग लगी है, आपकी मसल्स जो हैं काफी टाइटनेस का सामना हुआ है, तो वो रिलैक्स हो जाएंगी आपके इस कूल डाउन से। आपको ये कूल डाउन करने के बाद सीधे घर चले जाना है। अब चलते हैं हम। मॉर्निंग वर्कआउट हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो इवनिंग है, इवनिंग में हमको क्या करना है? इवनिंग में हमको वो ग्राउंड पे आने के बाद 30 मिनट इजी रन करना है। इजी रन कितना करना है? 30 मिनट इजी रन। हमको 5 के पेस से 30 मिनट इजी रन करना है और इसके बाद में हमको कोर एक्सरसाइज करनी है। 30 मिनट इजी रन करने के बाद मैं ऑलरेडी आपको कोर एक्सरसाइज की वीडियो बना कर दूंगा और फिर आपको ये एक्सरसाइज करनी है। कोर एक्सरसाइज आपको मंडे की इवनिंग में लेनी है। सो इसके बाद आप कूल डाउन होकर सीधे घर चले जाएं। तो ये था हमारा इवनिंग वर्कआउट सेशन। जो ऑफ सेशन चल रहा है इसका मंडे का वर्कआउट प्लान। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले वर्कआउट के साथ में, अगली वीडियो के साथ में। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो मैं आपको उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रनिंग गाइज।